अस्सलाम वालेकुम बेटा आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम 6.3 को देखेंगे। 6.3 में हमने फैक्टराइज करना है और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ax माइनस बी वाई प्लस बी एक्स माइनस ए वाई। इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम वैल्यू को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज इस वजह से करेंगे ताकि हमें क्वेश्चन से कॉमन लेने में आसानी हो जाए बेटा। तो ax प्लस बी एक्स हमने लिख लिया माइनस ए वाई और माइनस बी वाई। ठीक हो गया बेटा। तो इन दोनों में हम देखेंगे कि पहली दो टर्म्स में, अब पहले हमारे पास दो टर्म्स होती थी, कभी तीन आ जाती थी, तो अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास चार टर्म्स आ गई बेटा। ठीक हो गया। तो पहली दो टर्म्स में से हम पहले कॉमन ले लेंगे, फिर नेक्स्ट टू टर्म्स में से हम बाद में कॉमन लेंगे। तो पहली टू टर्म्स में हम देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। तो बेटा देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, एक्स। ठीक हो गया बेटा। तो x जब कॉमन आ गया तो बाकी यहाँ से a आ गया और ये वाला b। ठीक हो गया, a प्लस बी हमारे पास आ गया। अब आगे देखें माइनस माइनस, अब इधर भी माइनस है और इधर भी, हम माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक हो गया बेटा। ये y और ये y भी हम कॉमन ले लेंगे तो बाकी मेरे पास ये a रह जाएगा। तो ये भी तो हमने माइनस कॉमन लिया था ना, तो मीन्स के कॉमन मीन्स ये होता है कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर प्लस आ जाएगा। तो ये वाला भी y हमारे पास कॉमन आ गया और यहाँ हमारे पास क्या रह गया था, b। ठीक हो गया बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब इस स्टेप में भी हम देखेंगे कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो आ रही है। जैसा कि यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक वैल्यू टर्म पड़ी हुई है और ये हमारे पास सेकंड टर्म पड़ी, इसमें से ये a प्लस बी और a प्लस बी फिर कॉमन आ रहा है। ठीक हो गया बेटा। और बाकी हमारे पास ये x और माइनस वाई, इसको हम मिला के लिख लेंगे। ठीक हो गया बेटा। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे कि x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x, ये बेटा माइनस है, माइनस 6 है। ठीक हो गया बेटा। अब इसमें हमें रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखें इसमें से पहले कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है कि इन दोनों में से देखें कि x कॉमन आ रहा है, जी आ रहा है। अब आगे देखेंगे बेटा, अब इसमें जब हमने इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो बाकी ये x का स्क्वायर पड़ा था बेटा, तो एक x कॉमन लिया तो बाकी एक x रह गया था प्लस वैसे, और 2x में से जब मैंने बेटा x कॉमन ले लिया तो बाकी मेरे पास क्या रह गया था, 2। ठीक हो गया बेटा। अब आगे देखें, ये भी माइनस था, ये भी माइनस, मैंने बेटा माइनस कॉमन ले लिया। ठीक हो गया। 3, तो अब यहाँ पे 3 पड़ा है और यहाँ पे 6 पड़ा है, तो 3 का टेबल पढ़ें तो 6 आता है। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो बेटा देखिए मैंने 3 भी कॉमन ले लिया, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया और बाकी यहाँ पे रह गया x। ये माइनस और माइनस प्लस, 3 को जब 6 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 जार 3 और 3 2 जार 6, तो यहाँ पे बेटा मेरे पास क्या आ गया, 2। अब फिर हम सेम वैसे ही करेंगे, यहाँ से देखें क्या चीज़ सेम कॉमन आ रही है। तो यहाँ पे भी हमारे पास x प्लस 2 और x प्लस 2 वो बेटा कॉमन आ रहा था, हमने लिख लिया। फिर हमने बेटा क्या करना होता है, इस वैल्यू को और ये साइन विद साइन के साथ हमने ये वाली वैल्यू जिसको मैंने सर्कल किया उसको हमने लिखना होता है। तो x माइनस 3। ठीक हो गया बेटा। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमने ये देखना है कि a का स्क्वायर है इंटू पी क्यू माइनस आर एस प्लस b का स्क्वायर इंटू पी क्यू माइनस आर एस। अब देखिए बेटा ये क्वेश्चन तो जो उन्होंने दिया उसी में से हमारा आंसर बन जाएगा। वो कैसे, ये देखें बेटा, ये पी क्यू माइनस आर एस और पी क्यू माइनस आर एस, तो ये तो सेम पड़ा हुआ है। तो देखें यहाँ पे इक्वल टू का साइन हमने बेटा लाजमी लगाना होता है। ए का स्क्वायर पी क्यू इंटू पी क्यू माइनस आर एस प्लस बी का स्क्वायर इंटू पी क्यू माइनस आर एस। तो इसमें ये बेटा वैल्यू और ये वैल्यू सेम है बेटा, तो यहाँ पे देखिए सेम वैल्यू हमने कॉमन ले ली, बाकी जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ उसको हमने मिला के लिख लेना होता है। तो बेटा देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा।